हेलो नमस्कार। मैं रुद्रेश आप सभी का स्वागत करता हूं रुद्रेश मैथ्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैट्रिक्स सीरीज के अंतर्गत जो आज का हमारा लेक्चर है वो लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, इन्वर्टिबल मैट्राइसेस या व्युत्क्रमणीय आव्यूह को फाइंड आउट करना। तो उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, उसके मेथड्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं उसको ज्ञात करने की, और उनके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लगाने का प्रयास इस लेक्चर के माध्यम से किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, इन्वर्टिबल मैट्राइसेस। ये है हमारा टॉपिक। हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है हमारा इन्वर्टिबल मैट्राइसेस, जिसको हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं या प्रतिलोम आव्यूह। इसका जो मेन डेफिनेशन है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होता है। इसका मतलब इसको हम समझें किस तरीके से होता है। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। सबसे पहले हम ए बी को लेते हैं। यदि हमने ए और बी लिया, इसको हमने आई के बराबर माना। आई हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हम पहले लेक्चर्स में अध्ययन कर चुके हैं। तो यदि हम बी यहीं पे रहने दें और ए को इस तरफ ले जाएं, तो इस पे हमारी माइनस का पावर चढ़ जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, और इनटू में होता है आई। आई का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है जिसमें हमने आई का मल्टीप्लाई किया है। तो इस हिसाब से b इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए इनवर्स। तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से भी हम अपना इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम अपना इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन माने कि ए को यहीं पे रहने दें, ए को हम यहीं पे रहने दें, बी को उस तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा हमारा बी इनवर्स इनटू में आई। तो आई का बी इनवर्स में होगा तो बी इनवर्स आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए इक्वल टू बी इनवर्स। ए इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? बी इनवर्स। इसका ये सीधा मतलब है कि ए बी इक्वल टू आई का मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स मैट्राइसेस दिए गए हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका और एक मतलब और भी निकलता है। जैसे मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है हमको ए, कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है ए, तो हमसे कहा जाए कि उसका ए इनवर्स या उसका व्युत्क्रम आप फाइंड आउट करें, तब हमें ए इनवर्स कोई मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा निकालने के बाद। अब यदि हम चेक करना चाहें कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तब हमें ये देखना होगा कि ए इंटू ए इनवर्स का मान हमारा आई के बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि आई के बराबर वो मान हमें मिल जाए तब हम कहेंगे कि हमारा आंसर सही है, और अगर आई के बराबर हमारा मान न प्राप्त हो तब हम कहेंगे कि हमारा आंसर गलत है। इसी तरीके से हम बी ए को निकाल सकते हैं कि ये भी एक दूसरे के हमारे इनवर्स मैट्राइसेस हैं, क्योंकि इनका जो मल्टीप्लाई है वो आई के बराबर आ रहा। किसके बराबर आ रहा? आई के बराबर आ रहा। तब हम अब उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए हमारा बी इनवर्स के बराबर है और बी हमारा ए इनवर्स के बराबर है। दोनों कंडीशन एक साथ नहीं होंगी। यदि ए हमारा बी इनवर्स के बराबर है तो या तो ए हमारा बी इनवर्स के बराबर हो या बी हमारा ए इनवर्स के बराबर हो। ये हो गया। अब हमने देखा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स ए इनवर्स सच दैट। एक वर्ग मैट्रिक्स व्युत्क्रम में होता है यदि और केवल ए इनवर्स मौजूद हो, जैसा कि अब यहाँ पे देखा हमने, ये हमारा इनवर्स कब होता है? ये हमारा इनवर्स तब होता है जब हमने वही बताया कि ए इनवर्स
या ए इनवर्स ए निकाल करके आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हमको दे दे। ये है इसका मैं वो। अब हमें देखना है की प्रॉपर्टीज है इसकी। मैट्रिक्स जो है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 के बराबर ना हो। जब उसका डिटर्मिनेंट जो ये दिया गया है, जब उसका डिटर्मिनेंट ये वाला 0 के बराबर ना हो। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि डिटर्मिनेंट हमारा क्या होता है। तो जो बेसिकली डिटर्मिनेंट का चैप्टर है वो आगे का चैप्टर है हमारा। डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणिक कहते हैं। तो जो सारणिक को ज्ञात करने की या विधियां हैं वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हमें फाइंड आउट करना है। और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस तब तक हम फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हमें डिटर्मिनेंट का ज्ञान ना हो। तब हम देखें कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे ज्ञात करेंगे। हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पहले हम 2x2 मैट्रिक्स देखें। 2x2 मैट्रिक्स देखें। A इक्वल टू दिया गया है हमें 2 3 4 5, इतना है, इतना दिया गया है। अब हमें इसका चेक करना है कि ये इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली है कि इसका डिटर्मिनेंट हम चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या हिंदी में इसको जिस तरीके से ये लिखा है इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब हम डिटर्मिनेंट करेंगे 2x2 मैट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारा 2x2 मैट्रिक्स। अब एक चीज और ध्यान देने की है कि डिटर्मिनेंट हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जो ये हमारा ऑर्डर है ये हमारा स्क्वायर में आना चाहिए। किसमें आना चाहिए? स्क्वायर में आना चाहिए। जो ये हमारा ऑर्डर है ये हमारा स्क्वायर में आना चाहिए। अब जैसे हम 2x2 का हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ रहा। 4 हमारा एक स्क्वायर नंबर है। 3x3 है तो वो 9 आ रहा, तो 9 भी हमारा क्या है? एक स्क्वायर नंबर है। तो ऑर्डर अगर हमारे स्क्वायर में दिया गया है तो वो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम इसका डिटर्मिनेंट या सारणिक हिंदी में कहते हैं उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको जब 2x2 मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो ये वाला इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10। मल्टीप्लाई यहाँ से होगा, इस उल्टा नहीं होगा, यहाँ से होगा 2 तो यहाँ पे हो जाएगा इतना। फिर इन दोनों का होगा और माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 4 3 जा 12, तो हमारा कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है हमारा वो 0 नहीं है। और जब 0 नहीं है तब हम कहेंगे कि इसका हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3x3, और अगर 0 हो जाए तब हम उसका इन्वर्टिबल फंक्शन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं वो हम आगे बताएंगे। अब हम बात करते हैं 3x3 मैट्रिक्स की। ये तो 2x2 हो गया। अब जब 3x3 मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करें। मान लीजिए कि हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 2 1 0 0 1, इतना मैट्रिक्स दिया गया है हमको। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ए। और ये देखें हम कि इसका ऑर्डर हमारा 3x3 है। जब 3x3 है तो ये हमारा स्क्वायर में आ रहा, तो स्क्वायर में आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हमें देखना है कि इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें देखें कि जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर इसको लिया, ये वाला,
जब इसको लिया तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखना ये है कि जब इसको लिया हमने तो इसका जो ये है, हाँ, जब इसको लिया हमने तो अब इसमें देखना है हमें कि इसका ये वाला पूरा कॉलम और इसका ये वाला पूरा रो, इसको हम बंद कर देंगे, इसको हम बंद कर देंगे, यहां से हम लेंगे ही नहीं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसको है तो इसके एलिमेंट हम बंद कर देंगे और इसके एलिमेंट हम इस तरीके से बंद कर देंगे, ये वाला। अब जो एलिमेंट बचे हमारे, जो एलिमेंट बचे हुए हैं 1 0 2 0, उसका जैसा इसका हमने मल्टीप्लाई किया वैसा हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का हम 2 में करेंगे, 1 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और उसके बाद हम करेंगे 0 का 1 में, कितना आ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 0 आ गया। अब इसी तरीके से हमें दूसरा लेना है। अब देखें यहाँ 1 है, अब जब दूसरा लेंगे तो इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें अल्टरनेट क्रम चलता है, ये वाला हमारा प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा और ये प्लस का रहेगा, अल्टरनेट क्रम में चलते हैं। तो यहाँ जब माइनस रहेगा और माइनस में हम इसको हम 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे रखें हम 2 रखें। अब हम देखें कि इसमें ये वाला हमारा बंद हो जाएगा और ये वाला बंद हो जाएगा। कौन कौन से एलिमेंट बचे हमारे, 2 0 और 0 और 2। तो इसका जब हम करेंगे कि 2 2 जा 4 और माइनस का 0, इस तरीके से आ जाएगा। अब फिर हम लेंगे इसका 3 वाले का, जब 3 का लेंगे तो ये वाला हमारा बंद हो जाएगा और ये बंद पहले से है। अब हमारे पास जो एलिमेंट बचे वो 2 1 और 0 1 बचा, तो यहाँ पे 2 माइनस का 0 इतना आ गया। इसको हम जब सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा प्लस का 3। इसका मतलब हो गया कि ये हमारे 6 और 2 8 8 माइनस 8 0। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया। डिटर्मिनेंट हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना है। इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 0, तो इसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते, इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हम आगे देखें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं डिटर्मिनेंट का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ए कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 3 या 1 1 1, ये वाला हमारा मैट्रिक्स है। अब इसको हम कैसे निकालें, डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको रखें 1 रखा हमने, ये वाला और ये वाला बंद होकर के इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 माइनस का 3 कितना आ गया, और माइनस 2 रखेंगे, 2 के सामने वाला और ये वाली लाइन बंद कर देंगे, 2 3 और 1 1, तो 2 माइनस का 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। फिर रखेंगे प्लस का 3 में ये वाली लाइन हम ब्लॉक कर देंगे और ये वाली लाइन पहले से ब्लॉक है, बचा हमारे पास इतना, तो 2 माइनस की 1, 2 माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसको देखें हम, ये आ गया हमारे पास माइनस का 3, ये माइनस का 1 बचा, प्लस का 2 आ गया, और ये कितना बचा, 1 बचा प्लस का 3 आ गया। 3 में से ये 3 चला गया, हमारा 2 आ गया। तो डिटर्मिनेंट इसका जो आया वो आया हमारे पास 2। इसका मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तब हम कहेंगे कि इसका हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसके डिटर्मिनेंट निकालना है। जो भी मैट्रिक्स हमें दिया गया है, इन्वर्स तो हम तभी निकालेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 ना होगा।
अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो रहा तो हम क्लियरली बोल देंगे कि इसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। अब देखें आगे का, इट्स रो और कॉलम आर लीनियरली डिपेंडेंट, जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, इसकी रिप्रेजेंट ये कुछ नहीं है, इसमें इसका कोई मतलब नहीं। अब आगे देखें, हाउ टू फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स। अब हमें देखना है कि इनवर्स मैट्रिक्स हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी हमारे पास दो विधियां हैं। पहली तो है प्राथमिक रूपांतरण विधि, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जो कि हमको आज पढ़ना है, और दूसरा है एडजॉइंट मेथड एंड डिटर्मिनेंट मेथड, जिसको सहलग्न विधि कहते हैं। इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और इसको हमें अभी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम देखें अगला, अब जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और पहला होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होता है हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक चीज ध्यान देने की है इसमें कि जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे तो उसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज नहीं कर सकते। या तो रो का पूरा संक्रिया चलेगी या कॉलम कॉलम में चलेगी। यही है हमारा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है एक तो पंक्ति रूपांतरण विधि, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड स्तंभ रूपांतरण विधि, ठीक है। अब आगे देखें, अब हम देखें ये एडजॉइंट मेथड सहलग्न विधि, ठीक है। दूसरा मेथड ये है हमारा। अब इसमें देखना है हमें कि रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हमारा क्या है। इसमें दो तरीके के हैं। इसमें क्या है कि जैसे इस तरीके से लिखा है हमारा, यहां पे एक चीज ध्यान देने की है, यदि आई के बाद ए लिखा, हमने आई के बाद ए लिखा तो हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। पहला एक चीज ध्यान देने की है, यदि आई के बाद हमने ए लिखा तो हम उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे। और दूसरा क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। यदि आई के पहले हमने ए कर दिया, आई के पहले हमने ए लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करने वाले हैं। यदि हमने आई के बाद ए लिखा तो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और बेसिकली हम जो सवाल सॉल्व करने वाले हैं वो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम यूज करेंगे। कभी कभार ऐसा है कि सिंपल बनाने के लिए हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का भी यूज करेंगे। जब हम देखेंगे कि कौन सी संक्रियाएं हमारी आसानी से सॉल्व हो रही हैं, उस हिसाब से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखें एडजॉइंट या डिटर्मिनेंट सहलग्न विधि, दूसरा मेथड ये है। इसमें क्या क्या करना पड़ता है, इसमें सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट, जो हमने अभी फाइंड आउट करना सीखा, वो देखेंगे। अगर वो हमारा 0 के बराबर नहीं आ रहा तब हम कहेंगे कि हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम वही रहेगा इसमें कि हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स हम निकालेंगे तब पहले उसके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर का जो परिवर्त होता है वो हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाता है, जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि उसमें क्यों कहा गया है कि यदि हम 0, अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस फॉर्मूले के आधार पर ये हमारा दिया गया है डिटर्मिनेंट ए। यदि इसको हमने 0 कर दिया तो ये इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा, और इनफाइनाइट में हमारा जो है इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते, वो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तभी हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है वही, यही इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखें आगे। अब देखते हैं इसका सवाल। जो पहला सवाल है वो हमारा ये है। इसमें देखें हम प्रूफ करना है इसको हमें
हमने एक चीज पढ़ी, यहाँ पे लिखे हम ए इनवर्स इक्वल टू आई। ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा है। हाँ, अब जहां पे हमारा ए लिखा हुआ है, ए के स्थान पर हम पूरे को ए भी मान लें। जहां पे भी हमारा ए लिखा हुआ है, उस ए को हम पूरे को ए भी मान लें, क्योंकि यहाँ पे ए के ऊपर इनवर्स है, लेकिन यहाँ ए बी के ऊपर इनवर्स है। हमें प्रूफ करने के लिए जहां पे भी ए लिखा हुआ है, उसमें पूरे में हम ए के स्थान पर ए भी मान लें। तब हम देखें, ये हो गया हमारा ए बी और इनटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू होता है आई के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करें कि सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ द साइड। कितना? बोथ दी साइड। दोनों तरफ हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें, ए इनवर्स का हमने जब किया तो ये हो जाएगा हमारा ए बी, और ये हो जाएगा हमारा ए बी इनवर्स इक्वल टू में हो जाएगा ए इनवर्स आई। इतना हो जाएगा। अब हम इसमें हम देखते हैं कि इसमें ए इनवर्स और इनटू में ए, इसको अलग कर दो। इनटू में बी यहाँ पे अलग हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी का इनवर्स इक्वल टू। अब देखें, अगर हम इसमें यहाँ पे ए इनवर्स इनटू में आई करते हैं, तो वो हमें ए इनवर्स के बराबर मान देगा। इसके बराबर देगा? ए इनवर्स के बराबर। ए इनवर्स के बराबर वो हमें मान देगा। इतना हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इनवर्स, इतना लिख दिया। अब हमने एक चीज और पढ़ी कि इसका जो मान होता है वो आई के बराबर होता है। ठीक है, आई के बराबर होता है। और आई लिखा हमने यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे ए बी का इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा। आई का मल्टीप्लाई यदि हमने किया बी में, आई का बी में, तो वो हमारा मान बी देगा। कितना देगा? बी देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। इतना हो गया, ये पहला आ गया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे ए इनवर्स का किया था, वैसे ही बी इनवर्स का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें। कितना कर दें? बी इनवर्स का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें। तब हम देखें, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास बी इनवर्स और इनटू बी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे बी इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे ए इनवर्स हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं आई के बराबर, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आई इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आई का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स हमको प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये कितना हो गया? प्रूफ हो गया। ये था
हमारी इसको या तो आप थ्योरम समझ लें या क्वेश्चन, ये हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड पहला सवाल था जो इस तरीके से हमारा सॉल्व होना है। अब देखें हम आगे, ये है, इन क्वेश्चंस को हमें देखना है, इन क्वेश्चंस को हमें देखना है। हमें क्लियरली बोला गया है कि जो फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्राइसेस, जो मैट्रिक्स हमको दिए गए हैं उसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियरली बोल दिया है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हम इसको इनवर्स फाइंड आउट करें। तो दोनों का देखें हम, पहले हम 2x2 मैट्रिक्स देखते हैं, फिर 3x3 का देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब हम देखें, जैसे मान लीजिए ए दिया गया है हमें यहाँ पे 3, 10, 2, 7। अब हमें निकालना है इनवर्स। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ए इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई और ए, ये वाला हमने मेथड पढ़ा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। उसमें हमने देखा कि अगर आई के बाद हमने ए लगा दिया तो वो मैट्रिक्स हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा, और यदि हमने आई के पहले ए लिख दिया तो वो हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा। और कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हमें लगाना है ये क्वेश्चन के नेचर पर निर्भर करेगा कि हमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है और किस हिसाब से सॉल्व करने पर इसको आसान होगा हमारा। अब हम देखें, ए का मान लिखें यहाँ पे 3, 10 और 2, 7, ये लिख दिया हमने। और आई का जो मान होता है 2/2 में वो होता है 1, 0, 0, 1 इंटू ए। अब इसमें हमें देखना है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन तो लगाना है रो का, लेकिन हमें जो ए वाला मान दिया गया है इसको हमें आई के रूप में कन्वर्ट करना है, बस इतना देखना है। इसको हमें आई के रूप में कन्वर्ट करना है, तो ये अपने आप इनवर्स दे देगा हमारा, जो ये मान होगा आई का ये अपने आप हमें इनवर्स दे देगा। बस हमें इसको केवल आई के रूप में कन्वर्ट करना है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इसमें लगेगा वही ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इसमें भी लगेगा। तो आई को तो कन्वर्ट करेंगे हम इसको, और ये अपने आप इनवर्स दे देगा उसका। अब हम देखें कैसे। जैसे मान लीजिए आई में हमें यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये आई का मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें किसी तरीके से 1 बनाना है, यहाँ पे भी हमें 1 बनाना है, यहाँ 0 और यहाँ 0 बनाना है। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हमारा रो लगेगा, लेकिन हमें उसमें ऐसी संक्रियाएं लगाना है कि यहाँ पे हमें 1 मिल जाए, यहाँ पे भी हमें 1 मिल जाए, यहाँ 0 और यहाँ 0 मिल जाए, और जो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाएंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाएंगे। तो अब हम देखें, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। अगर हम 3 में से 1 को 3 में से 2 को माइनस कर दें तो हमें 1 मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो वो यहाँ पे आएगा। तब हमें संक्रिया क्या लगाना है कि जो हमारा जो संक्रिया है वो हमारी R1 में यूज होगी। कितने होगी? R1 में। R1 में यूज होगी तो कौन सी वाली होगी कि R1 कौन सी वाली होगी? R1 माइनस का R।
ये वाली होगी। तो अब हम इसको लगाते हैं, ठीक है, इसको लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे क्लियरली लिख दें। अब हम जब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो R1 हमारा टोटल ये है, R1 कौन सा है हमारा, R1 हमारा ये है और R2 हमारा ये है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे हम। तो 3 में से 2 गया, 1 बचा यहाँ पे। 10 में से 7 गया, 3 बचा यहाँ पे। और ये 2 और 7 हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा, 2 और 7 हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा, इक्वल टू। यहाँ पे भी हम देखें कि वही संक्रिया जब लगाएंगे तो 1 में से 0 गया, 1 बचा, 0 में से 1 गया, माइनस का 1 बचा यहाँ पे, और ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया ए, लिख दिया। अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमारा 0 लिखा हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे हमारा 0 लिखा हुआ है। तो 0 कैसे मिलेगा। अब हमारा जी R2 है, R2 में से यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर लें तो यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हम देखें यहाँ पे, अब हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होगा R2 में। अब R2 में हो, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 बनाना है। R2 में जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और कौन सा वाला होगा, R2, तो ज्यों का त्यों है। इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 2R1, ये वाली संक्रिया हो जाएगी। अब हम देखें इसमें कि ये कैसे होगा। ये हो जाएगा हमारा 1 और 3, इसमें तो कोई संक्रिया हो नहीं रही, संक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसमें। 2 में से 2 चला गया, 0 बचा, और 7 में से 6 चला गया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होना है, 7 में से 6 चला गया, 1 बचा। बच गया 1 कि नहीं बच गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 1 और माइनस का 1 ज्यों का त्यों है, क्योंकि इसमें संक्रिया नहीं हो रही, हो रहा है इसमें। 0 में से 2 गया तो माइनस का 2 बचा यहाँ पे, और 1 में से माइनस का 2 गया, 1 में से माइनस का 2 गया तो माइनस का 2 प्लस का बन जाएगा, तो 1 और प्लस इसमें 3 हो जाएगा। और ये हमारा ये आ गया। अब हमें 2 चीज पता चल गई कि यहाँ पे हमें 1 मालूम चल गया, यहाँ पे 1 हो गया। आइडेंटिटी में ये दोनों मान पता चल गए। यहाँ पे हमारा 0 हुआ था तो 0 हो गया। अब 0 बनाने की बारी हमारी इसकी है, इसको हमें 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम ये R1 है, इसमें यदि हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लें, 0 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा। इसमें यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर लें तो हमारा 0 मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चलेगा हमारा R1 में, इसमें चलेगा R1 में। और कौन सा चलेगा, R1 माइनस के 3R2, R1 माइनस का 3R2, ये हो गया। अब हम देखें इसमें जो यहाँ पे ये मिल रहा हमें, अब हमें इसमें ये तो हमारा 1 होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। 3 में से 3 गए, ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 है, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। ये हो गया। अब हमें देखना है ये वाला, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस के 3R2, तो माइनस, इसमें माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, कितना हो जाएगा। यहाँ -1 लिखा हुआ है और यहाँ माइनस का 9 हो जाएगा, तो -1 और माइनस का 9, माइनस करना है यहाँ पे, हाँ, -1 और माइनस के 9 माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ 3 है, ये हमारा हो गया 1, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, अब ये हमारा I के रूप में बन गया, तो इसको लिखेंगे हम I इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है इसको लिख देंगे हम 7 माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये होगा 3, और ये हो गया हमारा A। अब जब A को यहाँ पे लाएंगे, कहाँ पे,
ए को, तो ये हमारा इनवर्स में बन जाएगा। और इनवर्स का जब आई में मल्टीप्लाई होगा तो इनवर्स देगा वो। तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स इक्वल टू 7 माइनस का 10, यहाँ पर माइनस का 2 और 3। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर आ गया। ये है, इस तरीके से इसको हमें फाइंड आउट करना है। अब देखें आगे वाला जो क्वेश्चन है हमारा, वो है 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2। यहाँ पे अगला वाला जो क्वेश्चन है हमारा, दूसरा वाला ये दिया गया है a इक्वल टू 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 और 1 1 2। ये हो गया। अब इसको हमें देखना है, इसका हमें इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो इसमें वही जो मेथड है हमारा, हमें पता था कि a इक्वल टू आई ए लिखना है हमें। इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि नहीं होता है। अब हमें a का मान दिया गया है और करना बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने पिछला वाला किया, और स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। बगैर स्क्वायर मैट्रिक्स के हम किसी का भी इनवर्स फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे देखें, हम a का मान दिया गया है 1 1 1 1 2 1 और 1 1 2, और यहाँ पे दिया गया है i का मान देखना है हमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये है यहाँ पे a। इतना हमें दिया गया है। अब यहाँ पे हमें देखना है, हमें यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 तो लिखा हुआ है। अब 1 जब लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अब यहाँ पे इन दोनों को हमें 0 बनाना है, तो हमारी जो संक्रिया है वो एक साथ चलेगी R2 में और R3 में, दोनों में हम एक साथ करें। R2 में क्या करें हम, R2 में क्या करें कि हम जब R2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 0 मिल जाएगा। R2 माइनस के R1 0 मिल जाएगा, और R3 में से भी R1 जब घटाएंगे हम तो भी हमें वो वाला मान 0 दे देगा। तब हम देखें आगे। यहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं लेना है हमको, ये तो हमारा ज्यों का त्यों है। इसमें से इसको माइनस करना है तो ये 0 हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 गया तो ये 0 आ गया, हो गया।
अब 1 में से 1 गया हमारा, फिर 0 हो गया, 1 में से 1 गया, ये 0 हो गया हमारा, और 2 में से 1 गया, ये 1 हो गया कि नहीं हो गया? दोनों में हमने एक साथ संक्रिया कर दी। यहाँ पे हम देखें कि इसमें कोई क्रिया नहीं करना है हमें, ये हमारा वैसे ही का वैसा रहेगा। हमें करना है R2 में से R1 घटाना है। तो 0 में से 1 गया, माइनस का 1 आया, 1 में से 0 गया, 1 आ गया, और 0 में से 0 गया तो ये 0 आ गया। अब 0 में से 1 गया तो माइनस का 1 आ गया, 0 में से 0 गया, इतना आ गया, 1 में से 0 गया, ये 0 आ गया, 1 में से 0 गया, 1 आ गया, ये है। और ये हमारा A है। अब हमें पता चल गया है। अब देखें यहाँ पे, अब बाकी तो सब सेम है हमारे, हमें ये देखना है कि इसमें और इसमें इन दोनों को हमें 0 बनाना है। और जब इन दोनों को हम 0 बनाएंगे तो अब हमें देखना है कि जब 1 में से ये वाला हमारा घटेगा तो 0 हो जाएगा, और इसमें से जब ये वाला घटेगा तो 0 हो जाएगा, माइनस होगा। तो हमें देखना ये है कि R1 में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, R1 माइनस के R2 और R1 माइनस के R3, केवल R1 में हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे हम देखें, R1 में ट्रांसफॉर्मेशन करना है दोनों बार, ठीक है। पहले R1 में एक साथ नहीं कर सकते हम, R1 में पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एक ही रो में हम एक साथ 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा हमारा। तो सबसे पहले R1 में हम करें R1 माइनस की R2, R1 में R1 माइनस की R2, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे 1, जब इसमें से ये माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये हमारा 1 आएगा, यहाँ पे 0 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमारा 1 हाँ, अब इसमें से इसको हमें माइनस करना है, तो 1 में से 1 माइनस होगा, -1 होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0 में से ये माइनस होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये हमारा 0 होगा, माइनस का 1 1 और 0, माइनस का 1 0 और 1, और यहाँ पे A होगा। अब यदि एक चीज ध्यान देने की है, अगर किसी से भी एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन में कंफ्यूजन हो तो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अलग अलग करना, अलग अलग के लिए अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करना। बस याद इतना रखना कि इसको हमें किसी भी तरीके से I बनाना है, किसी भी तरीके से I के रूप में कन्वर्ट करना है, तो उसका इन्वर्स अपने आप निकल आएगा। अब हम देखें, इसमें एक चीज तो हो गई, अब हमें बनाना है इस वाले एलिमेंट को 0, इस वाले को 0 बनाना है, और इस वाले को 0 हम तब बनाएंगे जब इसमें से ये वाला माइनस होगा हमारा। तो अब हमें क्रिया जो करना है वो R1 में से R3 माइनस करना होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारा R1 में, और होगा क्या कि R1 माइनस के R3 करना है, R1 माइनस का R3 इतना करना है। तब हम देखेंगे कि ये हमारा जो बन गया वो हो गया 1 0 और 0, ये हो जाएगा 0 1 0, ये हो जाएगा 0 0 1। अब ये हमारा I के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे देखें, 2 में से ये माइनस गया तो ये हमारा 3 बच गया, -1 में से ये 0 गया तो ये माइनस का 1 आ गया, और ये 0 में से 1 गया तो ये माइनस का 1 आ गया, और यहाँ पे जो का त्यों रहेगा 1 0, माइनस का 1 0 और 1, और ये हमारा A आ गया। अब जब इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो A इनवर्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 3 -1 माइनस का 1, ये हो जाएगा -1 1 0, ये हो जाएगा -1 0 और 1। ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, ये है। ऐसे हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करते हुए मैट्रिक्स का
इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब अगला देखें। अब देखते हैं हम अगला, आगे का जो सवाल है वो ये है। अब हमें इस सवाल को देखना है। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दिया गया है और हमें प्रूफ करना है ए क्यूब इक्वल टू ए इनवर्स। कितना? ए क्यूब इक्वल टू ए इनवर्स, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे हम देखें कि इसको प्रूफ हम कैसे करेंगे। जैसे हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है तो हमें ए स्क्वायर निकालना है। कितना निकालना है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हम कैसे निकालें? ए इंटू ए, ए इंटू ए का मान हमारे पास दिया गया है 320 320 -3 -3 -1 -3 माइनस का 3 माइनस का 1 4 4 1 4 4 और 1 ये दिया गया है। दूसरा इसी को और लिख देना है तो 3 - 3 4 3 माइनस का 3 और 4 2 - 3 4 2 माइनस का 3 और 4 0 -1 और 1। ये हमें दो चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें हमें वही करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन का हमने तरीका पढ़ा था कि रो बाई कॉलम इसका मल्टीप्लाई होगा। तो हम देखें इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा। 3 3 9 मल्टीप्लाई करना है हमको, -3 और 2 माइनस का 6 और 4 और 0 0 कितना हो जाएगा? 0। कितना हो गया? रो हमें एक ही रखना है, कॉलम हमारी चेंज होती जाएगी। तो पहले रो पहले कॉलम का काम हो गया हमारा खत्म। अब पहले रो और दूसरे कॉलम का काम स्टार्ट होता है। 3 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 9 -3 प्लस का 9 4 और माइनस का 1 माइनस का 4 ये हो गया। अब हमारा पहला रो और दूसरे कॉलम का काम खत्म। अब बारी आती है पहला रो और तीसरा कॉलम। तो 3 4 12 -3 और 4 माइनस का 12 और 4 1 4 ये आ गया। इतना आ गया हमारा। अब हमारी बारी आती है दूसरा रो और पहला कॉलम। दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। तो अब 2 3 6 -3 और 2 माइनस का 6 और 4 का 0 में हो जाएगा 0। कितना आ जाएगा? 2 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 3 और माइनस का 3 प्लस का 9 और 4 और माइनस का 1 माइनस का 4 ये वाला हो गया। अब आता है 2 4 8
2 4 8 8। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 और 4 माइनस का 12, माइनस का 12 और फिर आ जाएगा 4 और 1 4। ये हो गया। अब बारी आती है तीसरे रो की, तो 0 और 3 0 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस और 2 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 0 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब 0 माइनस का 3 0 हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, और 1 का माइनस 1 में होगा माइनस 1 हो जाएगा। अब 0 का 4 में होगा 0 हो जाएगा, माइनस 1 का 4 में होगा माइनस 4 हो जाएगा, और 1 का 1 में होगा प्लस का 1 हो जाएगा। ये आ गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व करें कि ये मान हमारा आखिर आता कितना है। ठीक है, ये हमारा कितना आता है, तो यहाँ 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 में से 6 गया तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा। कितना हो गया? यहाँ पे देखें 9 9 खत्म हो गया, माइनस का 4 हो गया, और यहाँ पे देखें हम 6 और 4 10, 9 में से 1 माइनस का 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, नहीं यहाँ पे 2 बचा। कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 12 में से 12 गया 4 बचा केवल, और यहाँ पे देखें 8 4 12 में से 12 गया 0 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 3 बचा। इतना हमारा ए स्क्वायर का मान आ गया। कितना आ गया? इतना हमारा ए स्क्वायर का मान आ गया। अब हमें निकालना है ए क्यूब का मान। कितना निकालना है? ए क्यूब का मान। तो हम देखें ए क्यूब निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर इंटू में ए। कितना निकालना पड़ेगा? तो ए स्क्वायर का मान देखें अब कितना आया। ए स्क्वायर का मान है 3 माइनस की 4 और 4, 3 माइनस का 4 और 4। यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस का 1 0, 0 माइनस 1 और 0। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 और 2 माइनस का 3। ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा ए का मान 3 2 0, यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 और 1। ये आ गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई करें उसी तरीके से, इसका हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 हो जाएगा, और माइनस का 4 और 2 माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का 0 में होगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 माइनस का 3 माइनस का 9 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 4 माइनस का 3 माइनस का 12 प्लस का 12 हो जाएगा, और 4 माइनस 1 माइनस का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे देखें 3 4 12 हो जाएगा, हाँ, माइनस 4 और 4 माइनस का 16 हो जाएगा, और 4 का 1 में होगा प्लस का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब 0 का 3 में होगा 0 होगा, माइनस 1 का 2 में होगा माइनस का 2 होगा, और 0 का 0 में होगा 0 हो जाएगा। फिर 0 का माइनस का 3 में होगा 0 हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 का माइनस 1 में होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 का 4 में होगा 0 हो जाएगा, माइनस 1 4 माइनस का 4, और 0 का 1 में होगा 0 हो जाएगा।
ये हो गया। -2 का -3 में होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, और 2 का 2 में हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 3 का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। -3 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है -2 और माइनस का 3 ये 6 हो जाएगा, और 2 का माइनस का 3 में होगा माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस का 3 और -1 प्लस का 3 हो जाएगा। अब देख यहाँ पे देखो -2 और 4 तो माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 4 प्लस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 3 में होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखना है कि कितना आ रहा हमारा, तो ये आएगा 1 माइनस का 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे देखें माइनस का 2, और यहाँ पे देखें 3, और यहाँ पे देखें माइनस का 4, और यहाँ पे देखें हम माइनस का 2, और यहाँ पे देखें 3, और यहाँ पे देखें हम माइनस का 3। कितना आया a क्यूब का मान? अब हमने इस सवाल में a क्यूब का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना है a इनवर्स का मान। ठीक है, a इनवर्स का मान किस मेथड से निकालना है? जो हमने पढ़ा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, वही रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें। तो अब देखते हैं हम कि a इनवर्स का मान कैसे निकालें। अब यहाँ पे देखें a इनवर्स का मान किसका, ये हमारा आ गया a क्यूब का मान। किसका आ गया? a क्यूब का मान। a क्यूब का मान आ गया। अब हमें निकालना है a इनवर्स का मान। a इनवर्स, तो a इनवर्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे, जो कि होता है a इक्वल टू आई ए। a इक्वल टू आई ए, इस मेथड का हम यूज करके a इनवर्स का मान निकालेंगे। तो a का मान हमें दिया गया है, यहाँ पे देखें a का जो मान दिया गया है वो दिया गया है कितना, ये वाला 3 - 3 4, 3 माइनस का 3 और 4, यहाँ पे 2 - 3 4, 2 माइनस का 3 और 4, यहाँ पे आ जाएगा 0 - 1 0, 0 -1 और 1, ये वाला आ गया। i का मान हमें पता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और इनटू में a। अब ये हमें इतना चीज पता चल गया। अब हमें पता चल करना है, अब हमें लगाना है इसमें कौन सा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो जब i के बाद a लिखा होता है तो उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, और अगर i के पहले a लिखा है तो उसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि हमें इस वाली मैट्रिक्स को i के रूप में कन्वर्ट करना है, जो पहला मैट्रिक्स दिया गया है, और i में हमारा पहला एलिमेंट 1 लिखा है। तो किसी भी तरीके से इसको हमें 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो अब हम देखें कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अगर हम 3 में से 2 माइनस कर दें तो हमारा 1 आ जाएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया है वो R1 में होगी। किसमें होगी? R1 में होगी। तो R1 में जो क्रिया होगी वो R1 में से R2 को माइनस करके होगी। तब हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्रिया जो हमारी हो रही है संक्रिया, वो कौन सी हो रही है? R1 में हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? R1 माइनस R2।
R1 माइनस R2 की क्रिया हो रही है। अब हम देखें हम इसको, यहाँ पे हम देखें कि जब हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये R1 में क्रिया हो रही है हमारी, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। -3 में से -3 गया तो 0 बचा, और 4 में से 4 गया तो ये 0 बच गया। अब दूसरा हमें ज्यों का त्यों लिख देना, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है हमारी। 4 और 0 -1 और 1 इतना आ गया। अब इसमें भी हम कर दें, इसमें करें तो 1 में से 0 गया, 1 बचा यहाँ पे। 0 में से 1 गया, -1 बचा यहाँ पे। तो 0 में से 0 गया, ये 0 आ गया। यहाँ बचा हमारा 0 1 0 और 0 0 1, क्योंकि इनमें हमारी कोई भी संक्रिया नहीं हो रही है। हमारी जो संक्रिया हो रही है वो केवल R1 में हो रही है। अब दूसरी चीज हमें देखना है कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको हमें 0 बनाना है और इसको हमें 1 बनाना है। कितना बनाना है? इसको 0 बनाना है और इसको हमें 1 बनाना है। तो ये हमारा 0 कब बनेगा? इसको हमें 0 बनाना है, इसको हमें 0 बनाना है। तो ये 0 हमारा कब बनेगा? जब हम R2 में से 2R1 घटा देंगे। कितना कर देंगे? R2 में से 2R1 हम माइनस कर देंगे और क्रिया चलेगी हमारी R2 में। क्रिया किस में चलेगी? हमारी R2 में। तो हम देखें इसमें R2 लिखें, यहाँ पे R2 में हम कर रहे हैं कौन सी क्रिया? R2 माइनस के 2R1, क्योंकि इस वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और R1 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस के 2R1, इतना हो जाएगा। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो दिया गया है, तो यहाँ पे R1 में कुछ नहीं हो रहा तो R1 0 0 लिख देंगे यहाँ पे। ये वाला हमारा 0 हो जाएगा, ये माइनस का 3 और ये हमारा 4, यहाँ पे कोई कुछ नहीं हो रहा। ये हमारा हो जाएगा 0, यहाँ माइनस का 1, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इस वाले में कोई संक्रिया नहीं हो रही हमारी। अब इसको भी देखें हम, यहाँ पे तो हो रहा 1 माइनस का 1 और 0। दूसरे में जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, और 1 में से इसको करेंगे तो माइनस का, यहाँ पे 1 में से 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 में से 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको माइनस करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? प्लस का 3 आ जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा। ये 0 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें देखना है, अब दूसरा जो काम है हमारा वो है इस 4 को 0 बनाना। इस 4 को हमें 0 बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम कि जब इसमें से 4 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा 0 बन जाएगा, और क्रिया करेंगे हम R2 में। क्रिया किस में करेंगे? R2 में। R2 में क्रिया करना है, R2 माइनस का 4R1, R2 माइनस का R2 माइनस का 4R1, इतना करना है। तो अब हम देखें इसमें, यहाँ पे जो आता है वो कितना होता है? 1 0 और 0, ये हो गया। अब यहाँ पे R2 में करना है तो 0 में से 0 गया, कोई अंतर नहीं आएगा। माइनस का 3 है और माइनस का 4 होगा, और फिर उसको घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा हमारा, और 4 में से 1 गया, हमारा 0 हो जाएगा। हो जाएगा। यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये 0 है, ये -1 है हमारा, और ये हमारा R है, यहाँ पे ये 1 है हमारा। हो जाएगा। इक्वल टू में ये वाला हमारा 1, ये 1 आ जाएगा, ये माइनस का 1, ये 0। अब हमें क्रिया करना है इसमें, तो ये तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा?
जब 0 में से ये 4 जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारा 0 0 और 1 इंटू में ए हो जाएगा। अब दूसरा जो काम करना है हमें, वो करना है इसको हमें 0 बनाना। इसको 0 जब बनाएंगे तो हमें कौन सा काम करना पड़ेगा कि जब हम इसमें और इसको ऐड कर देंगे, इसको और इसको जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा 0 बन जाएगा। तो हम देखें हमारी जो क्रिया चलेगी वो R3 में चलेगी। R3 में जब क्रिया चलेगी और कौन सी चलेगी, R3 प्लस के R2, R3 प्लस R2 वाली क्रिया चलेगी। तो इसमें हम देखें ये जो आ रहा मान, यहाँ पे हम देखते हैं 1 0 और 0, इसमें कोई काम नहीं हो रहा हमारा। 0 1 और 0 इसमें भी हमारा कोई काम नहीं हो रहा, काम होना है हमारा इसमें। तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, -1 में 1 में ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये हमारा i के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब इसको देखें हम, ये हमारा 1 -1 और 0 इसमें कोई काम नहीं हो रहा हमारा, -2 3 और -4 इसमें भी हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हमारा काम हो रहा है इसमें। जब इसमें इसको ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 1 में -4 ऐड करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और ए हो जाएगा हमारे पास ए। जब ए को यहाँ ले जाएंगे तो ए इनवर्स इंटू वाई होगा, जो कि ए इनवर्स के बराबर बचेगा। तब हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 -1 0 -2 3 -4, और यहाँ पे -2 3 और -3, ये वाला हमारा ए क्यूब का असली मान आ गया, जिसको हमें चेक करना है कि ये ए क्यूब के बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे देखें 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 और -3 दोनों हमारे आपस में बराबर हैं। तब हम लिखेंगे ए क्यूब इक्वल टू ए इनवर्स होता है, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरीके से आज का जो लेक्चर है वो यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।